So the third method for solving linear equation in two variable is cross multiplication. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए. पहला पॉइंट कि आपको इक्वेशन को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है. दूसरा पॉइंट, आप जो भी कांस्टेंट लेंगे वो उनके साइन के साथ लेंगे, यानी साइन इंपॉर्टेंट है. आप साइन को निग्लेक्ट नहीं कर सकते. इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए और साइन के साथ लेना है. अगर नेगेटिव साइन दे रखा है तो आपको नेगेटिव साइन लोगे, साइन को निग्लेक्ट नहीं करना है. क्या होता है इस कॉन्सेप्ट में, सबसे पहले तो आप x लिखिए, y लिखिए, 1 लिखिए और बीच में इक्वल टू का साइन लगा दीजिए. जहां आप y लिखोगे वहां पे आपको माइनस का साइन लगाना है, यानी यहाँ पर बीच में माइनस y आएगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन इंपॉर्टेंट है. अब क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट है यानी a1 और a2 वो x के नीचे नहीं आएगा. y का कोफिशिएंट यानी b1 और b2 वो y के नीचे नहीं आएगा और 1 के नीचे c1 और c2 नहीं आएगा. तो x के नीचे लिखेंगे हम b1 b2 c1 c2. y के नीचे हम ये नहीं लिखेंगे, जो बाकी दोनों कोफिशिएंट है वो लिखेंगे. और सिमिलरली 1 के नीचे c1 के अलावा जो बाकी कोफिशिएंट्स हैं उसको लिखेंगे. अब क्या करना है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी x अपॉन b1 c2 b2 c1 माइनस y अपॉन a1 c2 c1 a2 एंड 1 अपॉन a1 b2 b1 a2. मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको आपस में माइनस करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर b1 की वैल्यू होगी -3 तो आप b1 की जगह -3 ही पुट करेंगे, माइनस का साइन निग्लेक्ट नहीं करेंगे. जब आपका इस फॉर्म में आ जाएगा तो एक बार आप इसको इसके इक्वल पुट करेंगे और यहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी. दूसरी बार आप y वाली टर्म को इसके इक्वल पुट करेंगे और यहां से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी. तो दो चीज आपको याद रखनी है, इक्वेशन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए और साइन इंपॉर्टेंट है. अब आपको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से ये मेथड एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 5y प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0. हमने फर्स्ट रूल क्या चेक करना था कि इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. इक्वेशन दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में. और दूसरा आपको साइन नोटिस करना है, यहाँ पे तो सभी साइन प्लस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं बाद में एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें नेगेटिव साइन वाला भी क्वेश्चन होगा. आप पहले से ही अपने पास लिख लो a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू एंड c2 की वैल्यू. आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. स्टार्टिंग में अगर आप एक दो क्वेश्चन में लिख लोगे तो आपको इजी पड़ेगा. नाउ x लिखा, -1 माइनस y एंड 1, बीच में इक्वल टू का साइन. x के नीचे a1 और a2 की वैल्यू नहीं आएंगी, बाकी वैल्यूज आएंगी, यानी 3 5 8 14 आपस में मल्टीप्लाई. y के नीचे b की वैल्यूज नहीं आएंगी, बाकी वैल्यूज आएंगी. सिमिलरली 1 के नीचे c की वैल्यूज नहीं आएंगी, बाकी वैल्यूज आएंगी, आपस में मल्टीप्लाई. यानी x अपॉन 3 इंटू 14 माइनस 8 इंटू 5 माइनस y अपॉन 2 इंटू 14 माइनस 8 इंटू 4 1 अपॉन 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4. सॉल्व करने पे यहाँ पर आएगा x अपॉन 2 माइनस y अपॉन -4 1 अपॉन -2. एक बार आप इसको इसके इक्वल पुट करिए, यानी x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -2. सॉल्व करने में x की वैल्यू आ जाएगी -1. एक बार आप y को
इसके इक्वल पुट करें, -y -4 इज इक्वल्स टू 1/-2। सॉल्व करने पे y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो हमारे आंसर आ गए x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2। ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई।